डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 12। कैकेयी के 2 वरदान और राम वनवास की शुरुआत। अयोध्या नगरी आनंद और उत्सव में डूबी हुई थी। राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। प्रजा हर्षित थी क्योंकि महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ निर्णय लिया था। हर गली में मंगल गीत गूंज रहे थे, किंतु महल के एक शांत कोने में नियति एक ऐसा मोड़ ले रही थी जो इतिहास बदल देने वाला था। राज्याभिषेक की घोषणा। राजसभा में महाराज दशरथ ने घोषणा की। महाराज दशरथ, कल प्रातः शुभ मुहूर्त में श्री राम का राज्याभिषेक होगा। पूरा दरबार जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, मंत्री और प्रजा आनंदित हो उठे। पूरी अयोध्या दीपों, पुष्पों और रंगोलियों से सजने लगी। मंथरा की कुटिल चाल। राजमहल की छत से दासी मंथरा ने उत्सव का दृश्य देखा। उसके मन में ईर्ष्या और भय उत्पन्न हुआ। वो तुरंत महारानी कैकेयी के कक्ष में पहुंची। मंथरा, महारानी, यदि श्री राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी मुस्कुराकर बोली, राम तो मेरे लिए भी भरत के समान ही प्रिय हैं। लेकिन मंथरा लगातार उनके मन में संदेह और भय के बीज बोती रही। धीरे धीरे कैकेयी का मन विचलित होने लगा। कोप भवन। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। उन्होंने अपने सभी आभूषण उतार दिए। वे भूमि पर बैठ गईं। जब महाराज दशरथ ये समाचार सुनकर वहां पहुंचे तो वे चिंतित हो उठे। दशरथ, प्रिय कैकेयी, तुम्हें क्या दुख है? बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। 2 वरदान। कैकेयी ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा। महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। दशरथ ने उत्तर दिया, हां, मैं रघुकुल का राजा हूं, अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। तब कैकेयी बोली, पहला वरदान, भरत का राज्याभिषेक। दशरथ मौन रहे। फिर कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा। दूसरा वरदान, श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाएं। ये सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय जैसे रुक गया। दशरथ की वेदना। दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए बोले, कैकेयी, ये मत मांगो, राम मेरे प्राण हैं। किंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। रघुकुल की मर्यादा के अनुसार दिया गया वचन तोड़ा नहीं जा सकता था। दशरथ असहाय होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरा महल शोक में डूब गया। नियति का नया अध्याय। रात बीतती रही। अयोध्या अभी भी उत्सव की तैयारी में लगी थी, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि अगली सुबह राज्याभिषेक नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा त्याग होने वाला है। भगवान श्री राम शीघ्र ही अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए ऐसा निर्णय लेने वाले थे जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देगा। इस कथा से शिक्षा। ईर्ष्या, भ्रम और गलत सलाह मनुष्य के विवेक को ढक सकती है, लेकिन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और मर्यादा का साथ नहीं छोड़ता। अगले एपिसोड में एपिसोड 13, श्री राम का वनवास स्वीकार और अयोध्या का विलाप। जब भगवान श्री राम को वनवास का आदेश मिलेगा तब वे बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचन की रक्षा करेंगे। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लेंगे। पूरा अयोध्या शोक में डूब जाएगा। क्या प्रजा अपने प्रिय राम को रोक पाएगी? ये जानने के लिए देखिए डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 13, जय श्री राम। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और शानदार हिंदी ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल SC एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।